सिर्फ 10,000 में पूरे महीने का राशन, मिडिल क्लास हाउसवाइफ घर का बजट कैसे चलाती है। आज मैं आपको अपना पूरा बजट दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से अपना बजट मैनेज करती हूँ। व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना है। तो जी करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है जी सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। शाम की चाय के साथ मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। यहाँ चाय बना ली थी, साथ में जलेबियाँ थी। तो जी आज मैंने जाना था ग्रॉसरी के लिए और मैंने ना लिस्ट तो बना ली थी, लेकिन उसके बावजूद मेरी कुछ चीज़ें रखी हुई थी जो मुझे ज़रूरत नहीं थी। जैसे कि साबुन हो गया, सर्फ भी रखा हुआ था और मतलब मैक्स वगैरह का जो सॉप वगैरह है वो सब रखे हुए थे। और जो जो मुझे चीज़ें लेनी थी वो मैंने एक लिस्ट बना ली थी, उसमें सब कुछ लिख लिया था जो जो मुझे चाहिए था। और मैंने अपने माइंड में रखा हुआ था कि मैंने जो भी ग्रॉसरी की चीज़ें लेनी है सिर्फ मुझे 10,000 में ही लेनी है, उससे ज़्यादा मैंने नहीं लेनी। क्योंकि मैं मंथ में जब भी ग्रॉसरी की चीज़ें लेती हूँ तो मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, जो मेरे मतलब के मंथ के एंड में वो चीज़ें एक्स्ट्रा बच जाती हैं। तो मैं आगे ना फिर उससे ज़्यादा चीज़ें थोड़ी बहुत ले लेती हूँ, तो मेरे लिए आसानी हो जाती है। मेरा पूरा महीना ईज़िली आराम से 10,000 बजट में निकल जाता है। तो यहाँ हम लोग जब आए तो यहाँ टीवी वगैरह भी है, एसी वगैरह भी होते हैं यहाँ। मतलब क्वालिटी वाइज सब चीज़ें अच्छी हैं यहाँ। अगर आप कम पैसों में अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं तो आप ना ज़रूर CSD पे विज़िट कीजिएगा। यहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ सेकंड बार आई हूँ क्योंकि मुझे जब मैंने पहले ग्रॉसरी की थी ना तो वहाँ वो चीज़ें भी बहुत अच्छी थी और हर चीज़ की क्वालिटी अच्छी थी। तो मैंने दोबारा इसी जगह पे आके विज़िट किया। वैसे तो मैं ग्रॉसरी के लिए जगह चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि बाज़ वक़्त जो बड़ी बड़ी जगह की ग्रॉसरी होती है ना वहाँ डिस्काउंट भी लगे हुए होते हैं, क्वालिटी की चीज़ें भी अच्छी होती हैं और डिस्काउंट भी लगे होते हैं। तो जी यहाँ मैंने ग्रॉसरी में कुछ चीज़ें भी लेनी थी, तो मैंने यहाँ जब देखा तो यहाँ भी मतलब अच्छी चीज़ें थी। तो जैसे कि मुझे ये वाइट चने चाहिए थे और दूसरी और भी चीज़ें थी। मतलब कि ऑयल वगैरह भी था। ऑयल वगैरह में भी यहाँ डिस्काउंट लगा हुआ होता है और भी चीज़ों पे डिस्काउंट लगा हुआ होता है, अच्छी चीज़ें होती हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जब डिस्काउंट वगैरह लगा हो ना चीज़ों पे तो मैं फिर वहीं जाके विज़िट करती हूँ। और यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ना मतलब ना 50% डिस्काउंट में मिलती है। तो यहाँ ये प्यारी सी बेबी थी जो इतनी कह रही थी मुझे जूस चाहिए, तो यहाँ इसको ना जूस की जगह नहीं मिल रही थी, तो ये मुझे कह रही कि आप मुझे बताएं। तो मैंने भी इसको व्लॉग में ले लिया था। तो और फिर यहाँ जैम वगैरह भी थे, तो यहाँ भी जैम वगैरह पे जब मैंने देखा ना तो यहाँ भी डिस्काउंट लगा हुआ था भाई, तो हमने फिर जैम वगैरह भी ले लिया था बच्चों के लिए। तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो मेरा ज़्यादातर फ्लेवर होता है कि मैं बच्चों को चॉकलेट वाला जैम लेके दूँ और या एप्पल वाला। तो बस यहाँ हम लोगों ने ना विज़िट कर लिया था। तो यहाँ हमने मक्खन भी देखा था, तो मैंने ना मक्खन भी लेना था। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे, लेकिन और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि यहाँ ये खजूर वगैरह हो गए और भी बादाम वगैरह हो गए, और भी चीज़ें होती हैं यहाँ, पमसीट वगैरह और बहुत से मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ ना बिल्कुल अच्छी चीज़ें होती हैं और इनकी भी क्वालिटी अच्छी होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना यहाँ से ये चीज़ें ले लूँ। और यहाँ हमने बस जो चीज़ें चाहिए थी, जो मैंने लिस्ट में लिखा था वो सब चीज़ें मैंने ले ली थी और बस ऑयल वगैरह लेना था। मेरे पास ऑलरेडी ऑयल के 2 पाउच घर पे रखे हुए थे, तो फिर यहाँ से मैंने एक और मतलब ऑयल का पूरा ही पैकेट ले लिया था। और फिर यहाँ मुझे ना जब भी मैं ना यहाँ पर आती हूँ ना तो मुझे क्रॉकरी की चीज़ें देखने का बहुत शौक है। तो मैं सिर्फ ऐसे ही राउंड लगाने आ गई थी। तो यहाँ क्रॉकरी की चीज़ें मतलब न्यू चीज़ें आई थी, हर चीज़ न्यू थी और मतलब कुछ पे डिस्काउंट भी लगा हुआ था। जैसे कि ये बच्चों की अल्फ़ाबेट्स हो गए और ये पेन बॉक्स हो गया और पेंसिल बॉक्स हो गए। तो इसमें भी इन लोगों ने ना मतलब 100 की इन्होंने डिस्काउंट लगाए हुए थे। जैसे कि ये लंच बॉक्स हो गया 100 रुपीज़ का, यहाँ भी इन लोगों ने ना ये डिस्काउंट लगाया हुआ था। लेकिन मुझे तो इन चीज़ों की भी ज़रूरत ही नहीं थी। अब जैसे कि ये चाय वाली छोटी वाली जो देच की है, ये भी मुझे अच्छी लग रही थी। इस पे भी इन्होंने डिस्काउंट रखा हुआ था, मतलब कि ये ना मतलब 1,000 रुपये की दे रहे थे और सारी ये क्रॉकरी की चीज़ें थी। मतलब इस तरीके के बॉल वगैरह थे शीशे के बॉल पे, मतलब सब
में इन्होंने डिस्काउंट लगाया हुआ था। और ये मतलब शीशे वाला बॉल मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसका स्टाइल अच्छा लगा था। अब यहाँ हम लोग आ जाते हैं इस तरीके के बॉल, तो यहाँ इन्होंने ना मतलब 100 रुपये का इन्होंने डिस्काउंट रखा हुआ था इसके ऊपर। और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें थी सारी, बिल्कुल ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी। और फिर आगे थोड़ा सा तो ये बास्केट वगैरह में ये जो 3 जो बास्केटें हैं ये इन्होंने ना 300 की लगाई हुई थी। मतलब कि हर के अलग अलग रेट थे, और इन्होंने जो डिस्काउंट लगाए हुए थे ना ये ना 300 की, मतलब इन्होंने इस पे ना डिस्काउंट रखा हुआ था, मतलब ये 300 की थी। और ये बच्चों की जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ बच्चे खाते हैं, ये वो प्लेटें थी, सब में 100 रुपये की छोटी चीज़ों पे लगे हुए थे। और ये कप वगैरह में देख रही थी तो यहाँ ये कप ना 6 कप ये दे रहे थे 800 रुपये के। और इनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और ये थोड़े एक्सपेंसिव थे क्योंकि इनके प्राइस ज़्यादा थे। ये मतलब 500 मतलब 600 रुपये के थे कुछ, और कुछ 1000 के थे। और जैसे कि ये ग्लास वगैरह हो गए तो इनकी भी क्वालिटी अच्छी थी, मतलब गिलास का सेट ये पूरा हमें दे रहे थे 2000 का गिलास का ये सेट दे रहे थे। तो मुझे इसकी वाला गिलास का स्टाइल भी अच्छा लग रहा था, और इसका कलर भी मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन ये मुझे भी लेना नहीं था, बस मैं क्रॉकरी की चीज़ों पे ऐसे ही आ गई थी मतलब इस जगह पर। और बस यहाँ जैसे कि ये स्पून वगैरह रखते हैं तो यहाँ इन्होंने भी ना 200 के डिस्काउंट पे रखा हुआ था। और ये सारे जैसे कि छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि ये चॉपर हो गया, और ये बाल्टी वगैरह हो गई, टब वगैरह हो गए, सब इन्होंने ना डिस्काउंट में रखे हुए थे। कुछ 1000 रुपये का टब था, जो बड़ा वाला जो छोटा वाला जो साइज़ है वो 500 का इन्होंने रखा हुआ था। और ये जो प्याज वगैरह के स्टैंड वगैरह हो गए, इन सब पे इन्होंने डिस्काउंट लगाया हुआ था। तो जी यहाँ हमने सिर्फ ग्रॉसरी की थी, और ग्रॉसरी में हमने जो भी सामान लेना था वो हमने सारा चीज़ें ले ली थी। और बस उसके बाद ना सारी हमने बिल वगैरह करवाया, और उसके बाद हम आ चुके थे घर पे मैं जब आई तो मेरा पूरा किचन मेसी हुआ हुआ था, क्योंकि मैं शाम की चाय पी के बस चले गई थी घर पे। और ना मैंने जल्दी जल्दी किचन को क्लीन किया, साफ़ किया। उसके बाद मैंने कहा कि जो ग्रॉसरी की चीज़ें लाई हूँ उनको भी मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो यहाँ सारे किचन जब मेरा नीट और क्लीन हो गया, सारे बर्तन वगैरह मैंने धो लिए, सारे शेल्फ वगैरह को खुशक कर दिया अच्छा सा साफ़ करके, फिर मैं आ चुकी थी रूम में। और मैं आपको अब दिखाने लगी कि मैंने ग्रॉसरी में क्या क्या चीज़ें ली थी, 10,000 में मैंने क्या क्या चीज़ें ली, और बिल्कुल बजट फ्रेंडली मैंने ग्रॉसरी की शॉपिंग की। और देख सकते हैं ये मैंने ना लिया थे 2 सूफ़ी के पाउच, ऑलरेडी मेरे पास 3 रखे हुए थे। और ये मैंने मैक्स का लिक्विड लिया था क्योंकि मुझे साबुन वगैरह बिल्कुल नहीं लेता। नूरपुर का मैंने ये लिया था मक्खन, और ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और यहाँ मैंने ना ये वाइट शर्ट्स वगैरह पे यूज़ होता है सरफ़, क्योंकि मैंने ये वाइट वाला ही लिया है, और 2 सरफ़ है वो मैंने रखे हुए थे। टूथपेस्ट ले लिया था कोलगेट वाला, और ये मैंने पाउडर लिया था। और मतलब और ये मैंने ये वाले सोप मैंने ना 2 से 3 ले लिए थे, 2 लक्स के मेरे पास रखे हुए थे। और ये मैंने रोज़ वाटर लिया था अपने लिए स्किन के लिए। और उसके बाद ये तलों का मैंने घी लिया था, मैं घी भी लाजमी पराठे वगैरह में घी के ही बनाती हूँ। और ना ये दाल ली थी मैंने, ब्लैक वाली दाल हो गई, और ना मूंग मसूर की दाल हो गई। और ये मैंने लिए थे चावल, ये मैंने 2 केजी लिए थे। मैंने कहा मैं ट्राई करूँगी कि इसकी क्वालिटी कैसी है चावल की, अगर ये अच्छे होंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा ले लूँगी। ये मैंने ब्लैक वाले चने ले लिए थे। चीनी मैंने ले ली थी 4 किलो मैंने चीनी ली थी, चीनी भी अच्छी थी यहाँ। और ये मैंने बच्चों के लिए ना खजूर वगैरह ले लिए थे, तो ये बच्चों को सुबह नहार में लाजमी खिलाया करें, ड्राई फ्रूट हो गए, खजूर हो गए, तो ये बच्चों के लिए अच्छे थे। तो ये मैंने टोटल सारा सामान लिया था, तो मैंने कहा बस अब इसको साथ साथ ना ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। ग्रॉसरी की मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी थी, साथ साथ जो जो चीज़ें मैंने रखनी थी। अच्छा, मेरे पास ना एक सिस्टर का कमेंट आया था, उन्होंने मुझसे पूछा था आप टी बैग कहाँ से लेती हैं। तो सिस्टर, अगर आप कराची में रहती हैं तो आपने सदर जाइएगा, वहाँ सारे फ्रूट्स वाले होते हैं, उसके सामने ही रो में एक शॉप है इस्लामिक टी बैग कंपनी के नाम से ना, मैं वहाँ से वो टी पैक लेती हूँ। और मेरी हर मंथ वहीं से टी पैक आती है। और मैं ग्रॉसरी के साथ कोई भी
टी पैक नहीं लेती और वो बहुत अच्छी टी पैक होती है। उससे चाय का कलर भी अच्छा होता है और वो आपके ज़्यादा टाइम अच्छे से निकल जाते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आप कराची में तो आप ज़रूर वहाँ जाके विज़िट करें और वहाँ से जाके टी पैक ले सकती हैं। और जी यहाँ मैं ना सारे ग्रॉसरी का जो बिल मेरा बना था वो मैं देख रही थी, तो मेरे टोटल सारे अमाउंट जो बने थे वो 10,000 की पूरी ग्रॉसरी आई थी। और यहाँ ना हम लोगों ने ना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, तो मैंने एक लार्ज पिज़्ज़ा मंगवा लिया था और एक मैंने ना मीडियम पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। तो खाने में कुछ बनाया नहीं था, इतना लेट हो गई थी मैं ग्रॉसरी करके जब आई घर। तो हम लोगों ने बस ये पिज़्ज़ा ही खाया था, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी थी। यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है जी आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अच्छा सा कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। और आज मुझे ये भी बताइएगा कि मेरी आपको ग्रॉसरी बजट फ्रेंडली में रह के कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।